चैप्टर 7 सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब औरत ख्वाब में वो देखे जो मर्द देखता है। हदीस नंबर 601। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि सलीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत अपने ख्वाब में वही चीज़ देखे जो मर्द देखता है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो ऐसा देखे और उसे अनजाल हो तो इस पर गुस्ल है। सलमा ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या ऐसा भी होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का पानी सफ़ेद और गाढ़ा होता है और औरत का पानी जर्द और पतला होता है। उन दोनों में से जिसका पानी पहले मुंह के रहम बच्चा दानी में पहुंच जाए या गालिब रहे, बच्चा उसी के हम शक्ल होता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 7311 सनन अनसाई अलतहारा 131 195 तहफ़ा अल अशराफ 1181 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/12 करोड़ 11,99,282 सनन अलदारमी अलतहारा 76 791 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब औरत ख्वाब में वो देखे जो मर्द देखता है। हदीस नंबर 602। तर्जुमा। खुला बिन्त हकीम से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरत के अपने ख्वाब में इस चीज़ के देखने से मुताल्लिक़ सवाल किया जो मर्द देखता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अनजाल ना हो इस पर गुस्ल नहीं, जैसे मर्द पर बग़ैर अनजाल के गुस्ल नहीं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 15827 व मसबा अल ज़जाज 234 वक़द आखर जा सनन अंसाई अलतहारा 131 198 मसनद अहमद 6/409 सनन अलदारमी अलतहारा 76 789 हुस्न सनद में अली बिन ज़ैद ज़ईफ़ हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस हुस्न है। सलसिला अला हदीस सलसिया ललालबानी 2187। वज़ाहत। 1 यानी मर्द को अगर सिर्फ ख्वाब दिखाई दे लेकिन मनी ना निकले तो गुस्ल लाजिम नहीं है। उसी तरह औरत अगर ख्वाब देखे और मनी ना निकले तो गुस्ल लाजिम नहीं। और तिरी या पानी से दूसरी हदीस में मनी ही मुराद है। अगर मनी के सिवा किसी और चीज़ की तिरी है तब गुस्ल लाजिम ना होगा। अक्सर उलमा का यही कौल है। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब औरतों का गुस्ल जनाबत। हदीस नंबर 603। तर्जुमा। अल-मुमिनीन सलमा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं चोटी को मजबूती से बांधने वाली औरत हूँ, किया उसे गुस्ल जनाबत के लिए खोलूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें यही काफ़ी है कि 3 चलो पानी लेकर अपने सर पर बहा लो, फिर पूरे बदन पर पानी डालो, पाक हो जाओगी। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तुम पाक हो गई। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 12 330 सनन अबी दाऊद अलतहारा 99 251 सनन अलतरमज़ी अलतहारा 77 105 सनन अलनसाई अलतहारा 150 242 तहफ़ा अल अशराफ 18172 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/2,89,315 सनन अलदारमी अलतहारा 115 1196 सही। वज़ाहत। 1 यानी जब ऐसा किया तो पाक हो गई, क्योंकि मकसूद सारे सर का भीग जाना है और 3 लपटों में ये सारा काम पूरा हो जाता है। अगर पूरा ना हो तो इससे ज़्यादा भी डाल सकती है, मगर बंधी हुई चोटी का खोलना ज़रूरी नहीं। अक्सर उलमा के नज़दीक रफ़ा तकलीफ़ का ये हुक्म औरतों के लिए ख़ास है। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब औरतों का गुस्ल जनाबत। हदीस नंबर 604। तर्जुमा। उबैद बिन उमर कहते हैं कि अल-मुमिनीन आयशा को ये खबर पहुंची कि अब्दुल्लाह बिन इमरू अपनी बीवियों को गुस्ल के वक्त चोटी खोलने का हुक्म देते हैं, तो फरमाया, अब्दुल्लाह बिन इमरू पर तज्जुब है, वो औरतों को सर मनडाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? बेशक मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे, मैं अपने सर पर 3 चलों से ज़्यादा पानी नहीं डालती थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 12 331 सनन अंसाई अल-गस्ल 12 416 तहफ़ा अल अशराफ 16324 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/4 सनन अलदारमी अलतहारा 68 776 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब जनबी ठहरे हुए पानी में गूंता लगाए तो उसके लिए ये काफ़ी है। हदीस नंबर 605। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ठहरे हुए पानी में गुस्ल जनाबत ना करे। फिर किसी ने कहा, अबू हरीरा, तब वो क्या करे? कहा, इसमें से पानी ले लेकर गुस्ल करे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतहारा 29 283 सनन अंसाई अलतहारा 139 221 अलमिया 3 332 अल-गस्ल 1 396 तहफ़ा अल अशराफ 14936 सही।
वजाहत 1. ठहरे हुए पानी में गोता लगाना मना है क्योंकि इससे दूसरे लोगों को कराहत होगी। इसका ये मतलब नहीं कि पानी नापाक हो जाएगा, इसलिए मना है क्योंकि पानी अगर 2 कला से ज़्यादा हो तो वो इस तरह की नजासत से नापाक नहीं होता। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब जनबी ठहरे हुए पानी में गोता लगाए तो उसके लिए ये काफ़ी है। हदीस नंबर 606। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कबीला अंसार के एक शख्स के पास हवा, आपने इसे बलवाया, वो आया तो इसके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमने तुमको जल्दबाजी में डाल दिया। उसने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जल्दबाजी में डाल दिए जाओ या जिमा नज़ाल होने से कब्ल मौकूफ़ करना पड़े तो तुम पर गुस्ल वाजिब नहीं बल्कि वज़ू काफ़ी है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुदु 34 180 सही मुस्लिम अलहीज़ 21 345 तहफ़ा अल-अशराफ 3999 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/21 2694 सही। वजाहत 1. आगे आने वाली अहादीस से ये हदीस मनसूख है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब जनबी ठहरे हुए पानी में गोता लगाए तो उसके लिए ये काफ़ी है। हदीस नंबर 607। तर्जुमा अबवायूब अंसारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी गुस्ल पानी मनी निकलने से है। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलतहारा 132 199 तहफ़ा अल-अशराफ 3469 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/4,16,421 सनन अलदारमी अलतहारा 74 785 सही। वजाहत 1. इसके दो मानी बयान किए गए हैं। एक ये कि अनज़ाल के बग़ैर गुस्ल वाजिब नहीं, इस सूरत में अज़ा अल्तक़ी अल-ख़तानन वाली रिवायत से ये रिवायत मनसूख होगी। दूसरे ये कि हदीस ख्वाब के मुताल्लिक़ है, बेदार होने के बाद जब तक तिरी ना देखे तो सिर्फ ख्वाब में कुछ देखने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब जब दो जितने मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब है। हदीस नंबर 608। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि जब मर्द और औरत की शर्मगाही मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब है। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया तो हमने गुस्ल किया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा उसी 108 तहफ़ा अल-अशराफ 17499 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 18 72 मसनद अहमद 6/16,61,239 सही। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब जब दो जितने मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब है। हदीस नंबर 609। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि ये इजाज़त अबतदा इस्लाम में थी, फिर हमें बाद में गुस्ल का हुक्म दिया गया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 84 2,14,215 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 81 111 तहफ़ा अल-अशराफ 27 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/1,15,116 सनन अलदारमी अल-तहारा 74 787 सही। वजाहत 1. मतलब ये कि अब चाहे अनज़ाल हो या ना हो गुस्ल वाजिब है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब जब दो जितने मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब है। हदीस नंबर 610। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द औरत के चार जानों के दरमियान बैठे फिर मजामत करे तो गुस्ल वाजिब हो गया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-गस्ल 28 291 सही मुस्लिम अलहीज़ 22 348 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 84 216 सनन अंसाई अल-तहारा 129 191 तहफ़ा अल-अशराफ 14659 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2234347393471520 सनन अलदारमी अल-तहारा 75 788 सही। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब ख्वाब देखे और तिरी ना देखे। हदीस नंबर 611। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द और औरत की शर्मगाही मिल जाएं और हशफा सपारी छप जाए तो गुस्ल वाजिब हो गया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8676 व मसबा अल-ज़जाज 235 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/178 सही। सनद में हुज्जाज बिन आरतात ज़ईफ़ हैं, लेकिन हदीस सही मुस्लिम वग़ैरह में मुतअद्दिद तरफ से वारिद है, इसलिए ये हदीस सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 3/260।
वजाहत 1 अबतदा इस्लाम में एनज़ाल के बग़ैर ग़ुस्ल वाजिब ना था, इसके बाद महज़ अल्तक़ी अलख़तानन यानी शर्मगाहों के मिलने से ग़ुस्ल वाजिब कर दी गया। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब ख्वाब देखे और तिरी ना देखे। हदीस नंबर 612। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स नींद से बेदार हो और तिरी देखे लेकिन इहतिलाम याद ना हो तो ग़ुस्ल कर ले, और अगर इहतिलाम याद हो लेकिन तिरी ना देखे तो इस पर ग़ुस्ल नहीं। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 95 236 सनन अलतरमज़ी अलतहारा 82 113 तहफ़ा अल अशराफ 17539 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/256 सनन अलदारमी अलतहारा 77 792 हुस्न तराजा अल अलबानी रकम 516। वजाहत 1 लेकिन तिरी से मुराद मनी है। अगर तिरी महसूस ना हो तो अक्सर अहल इल्म के नज़दीक ग़ुस्ल वाजिब ना होगा। अगर गर्मी या देरी के सबब मनी खुश्क हो जाए तो ग़ुस्ल ज़रूरी होगा। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब निहाते वक्त पर्दा करना। हदीस नंबर 613। तर्जुमा अबुल समा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। जब आप ग़ुस्ल का इरादा करते तो फरमाते, मेरी तरफ पीठ कर लो, तो मैं पीठ आपकी तरफ कर लेता और कपड़ा फैलाकर पर्दा कर देता। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 137 376 सनन अलनसाई अलतहारा 143 225 तहफ़ा अल अशराफ 12051 सही सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब निहाते वक्त पर्दा करना। हदीस नंबर 614। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन नौफल कहते हैं, मैंने पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में नफल नमाज पढ़ी है तो मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला, यहाँ तक कि मुझे हानी बिन अबी तालिब ने बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के साल आए, फिर आपने एक पर्दा लगाने का हुक्म दिया, पर्दा कर दी गया तो आपने ग़ुस्ल किया, फिर नफल की 8 रकतें पढ़ने। एक तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलहीज़ 16 336 अलमुसाफ़िरीन 13 336 तहफ़ा अल अशराफ 18003 वक़द आखरजा सही अल बुख़ारी अल ग़स्ल 21 280 अलसलात 4 357 अलादब 94 6158 सनन अल तरमज़ी अल इस्तिज़ान 34 2734 सनन अल नसाई अल तहारा 143 225 मौता इमाम मालिक क़सर अलसलात 8 28 मसनद अहमद 6/3,42,425 सनन अल दारमी अलसलात 151 1494। ये हदीस मुकर्रर है, देखा 1379 सही। वजाहत 1 इस बाब की अहादीस से ये बात साफ ज़ाहिर है कि ग़ुस्ल करते वक्त पर्दा कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई कपड़े पहने हुए है तो बल्ला पर्दा ग़ुस्ल करने की इजाज़त है। नीज़ इस हदीस से तो सफ़र में नफल पढ़ना साबित हुआ। बाज़ों ने कहा ये नमाज उल ज़हा नहीं थी बल्कि ये मक्का फ़तह होने पर नमाज शकर थी, और सईद बिन अबी वक़ास ने जब कसरी का ख़ज़ाना फ़तह किया तो ऐसा ही किया। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब निहाते वक्त पर्दा करना। हदीस नंबर 615। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुले मैदान में या छत पर बग़ैर पर्दा के कोई शख्स हरगिज़ ग़ुस्ल ना करे, अगर वो किसी को ना देखता हो तो उसे तो कोई देख सकता है। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 9632 व मसबा अल ज़जाज 236 ज़ईफ़ जदन हुस्न बिन इमारत मतरूक अल हदीस है, बल्कि हदीस खड़ा करता था, और अबद अल हमीद ज़ईफ़ अल हदीस ही। नीज़ अबू अबीदा का समा इब्न मसूद से नहीं है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 4818। वजाहत 1 अगर ऐसे मकाम में ग़ुस्ल की ज़रूरत पड़े तो किसी चीज़ की आड़ कर ले ताकि 70 पर लोगों की निगाहें ना पड़े हैं। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब पेशाब पाखाना रोक कर नमाज पढ़ना मना है। हदीस नंबर 616। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन रक़म कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स क़ज़ाए हाजत का इरादा करे और नमाज के लिए इक़ामत कही जाए तो पहले क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ हो ले। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 43 88 सनन अलतरमज़ी अलतहारत 108 142 सनन अलनसाई इल्ला मामा 51 853 तहफ़ा अल अशराफ 5141 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक क़स्रुलसात 17 49 मसनद अहमद 4/35 सनन अलदारमी अलसात 137 1467 सही सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब पेशाब पाखाना रोक कर नमाज पढ़ना मना है। हदीस नंबर 617।
तर्जुमा। अबू उमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आदमी नमाज पढ़े और वो पेशाब या पाखाना रोके हुए हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4932 व मसबा अल ज़जाज 237 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/25 करोड़ 2,60,261 सही सनद में बशर बिन आदम सफ़र बिन नसीर ज़ईफ़ हैं लेकिन हदीस दूसरे तरफ से सही है। देखें ऊपर की हदीस 616 नीज़ मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ आबी दाऊद 11-12 सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब पेशा पाखाना रोककर नमाज पढ़ना मना है। हदीस नंबर 618। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई पेशाब या पाखाना की अज़ियत व तकलीफ़ की हालत में नमाज के लिए न खड़ा हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14850 व मसबा अल ज़जाज 238 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 43 89 मसनद अहमद 2/4,42,471 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब पेशा पाखाना रोककर नमाज पढ़ना मना है। हदीस नंबर 619। तर्जुमा। सोबन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान पेशाब या पाखाना रोके हुए नमाज के लिए ना खड़ा हो जब तक कि वो क़ज़ाए हाजत करके हल्का ना हो जाए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 43 90 सनन अल-तिरमिज़ी अलसला तामरबूता 148 357 तहफ़ा अल अशराफ 2089 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/280 सही। इस सनद में बक़िया मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है नीज़ और भी कलाम है लेकिन दूसरे तरफ से ये साबित है ये हदीस मुकर्रर है। देखें 923 सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब इस मुस्तिहाज़ा का हुक्म जिसकी मुद्दत बीमारी से क़ब्ल मुतय्यन थी। हदीस नंबर 620। तर्जुमा। फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश कहती हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और आपसे कसरत खून की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रग का खून है, तुम देखती रहो, जब मुद्दत हीज़ आए तो नमाज ना पढ़ो और जब हीज़ गुज़र जाए तो गुस्ल करो, फिर दूसरे हीज़ के आने तक नमाज पढ़ती रहो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 108 280 110 286 सनन अनसाई अल-तहारा 134 201 अलहीज़ 2 350 4 358 6 362 अतलाक 74 3583 तहफ़ा अल अशराफ 18019 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 29 104 मसनद अहमद 6/4,20,463 सनन अल-दारमी अल-तहारा 84 801 सही। वज़ाहत। एक असतहाज़ा एक बीमारी है जिसमें औरत का खून हमेशा जारी रहता है। जिस औरत को ये बीमारी हो इसको मुस्तिहाज़ा कहते हैं। इसकी दो कस्में हैं, एक वो मुस्तिहाज़ा जिसके हीज़ की मुद्दत इस बीमारी के शुरू होने से पहले मुतय्यन और मालूम हो, दूसरे वो जिसको शुरू ही से ये बीमारी हो जाए और हीज़ की मुद्दत मुतय्यन ना हुई हो। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब इस मुस्तिहाज़ा का हुक्म जिसकी मुद्दत बीमारी से क़ब्ल मुतय्यन थी। हदीस नंबर 621। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलसल खून आता रहता है और मैं पाक नहीं हो पाती हूँ, तो क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये रग का खून है, हीज़ नहीं है। जब हीज़ आए तो नमाज तर्क कर दो और जब वो ख़त्म हो जाए तो खून धोकर यानी गुस्ल करके नमाज पढ़ो। ये वकी की हदीस है। तखरीज दारदावा हदीस अबद अल्लाह बिन अजरा का दाखर जा सही मुस्लिम अल-तहारा 14 333 सनन अंसाई अल-तहारा 138 218 तहफ़ा अल अशराफ 16858 व हदीस अबू बकर बिन अबी शीब ताखर जा सही मुस्लिम अल-तहारा 14 333 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 93 125 सनन अंसाई अल-तहारा 135 212 तहफ़ा अल अशराफ 17259 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-वुदू 64 228 अलहीज़ 9 306 2 320 25 325 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 109 282 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब इस मुस्तिहाज़ा का हुक्म जिसकी मुद्दत बीमारी से क़ब्ल मुतय्यन थी। हदीस नंबर 622। तर्जुमा। हबीबा बिन्त जहश कहती हैं कि मुझे बहुत लंबा असतहाज़ा का खून आया करता था। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इससे मुताल्लिक़ बताने और फतवा पूछने के लिए आई। मैंने आपको अपनी बहन ज़ैनब के पास पाया। मैंने अर्ज़ किया,
اے رسول اللہ، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خاتون، تجھے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، مجھے ایک لمبے عرصہ تک خون آتا رہتا ہے جو نماز اور روزہ میں رکاوٹ کا سبب ہے، آپ اس سلسلے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے روئی تجویز کرتا ہوں، اس کو شرمگاہ پہ رکھ لیا کرو کیونکہ یہ خون جذب کر لے گی۔ میں نے عرض کیا، خون اس سے بھی زیادہ ہے؟ پھر راوی نے شریک کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الطہارہ 110 287، سنن الترمذی الطہارہ 95 128، تحفہ الاشراف 15821، وقد آخر جا مسند احمد 6/38 کروڑ 24,39,440، سنن الدارمی الطہارہ 84 809۔ یہ حدیث مکرر ہے، دیکھیں 627۔ حسن سند میں عبد اللہ بن محمد بن عقیل کی وجہ سے بعض کلام ہے کیونکہ ان کو مقارب الحدیث بلکہ منکر الحدیث کہا گیا ہے، لیکن شواہد کی بنا پر یہ حسن ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب تیمم کا بیان، باب اس مستحاضہ کا حکم جس کی مدت بیماری سے قبل متعین تھی۔ حدیث نمبر 623۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین سلمہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے، پاک نہیں رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جن دنوں میں تمہیں حیض آتا ہے اتنے دن نماز چھوڑ دو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی حدیث میں کہا، ہر مہینہ سے بقدر ایام حیض نماز چھوڑ دو، پھر غسل کرو اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر نماز ادا کرو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الطہارہ 108 2,74,275، سنن النسائی الطہارہ 134 209، الحیض 3,53,355، تحفہ الاشراف 18,158، وقد آخر جا موطا امام مالک الطہارہ 29 105، سنن الدارمی الطہارہ 84 807۔ صحیح وضاحت: ایک، اگرچہ خون آیا کرے کیونکہ وہ حیض کا خون نہیں ہے، اس حدیث سے اور حدث والوں کا بھی حکم نکلا جیسے کسی کو پیشاب کی بیماری ہو جائے یا ریا ہوا خارج ہونے کی، وہ بھی نماز ترک نہ کرے بلکہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اور جب تک وقت باقی رہے ایک ہی وضو سے فرض اور نفل ادا کرے، وہ حدث ہوتا رہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب تیمم کا بیان، باب اس مستحاضہ کا حکم جس کی مدت بیماری سے قبل متعین تھی۔ حدیث نمبر 624۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اللہ کے رسول، مجھے استحاضہ کا خون آتا رہتا ہے جس سے میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، اپنے حیض کے دنوں میں نماز نہ پڑھو، پھر غسل کرو اور ہر نماز کے لیے الگ وضو کرو اور نماز پڑھو، خواہ خون چٹائی ہی پر کیوں نہ ٹپکے۔ تخریج دارالدعوٰ، سنن ابی داؤد الطہارہ 113 298، تحفہ الاشراف 17372، وقد آخر جا صحیح البخاری الودود 64 228، سنن النسائی الطہارہ 138 219، موطا امام مالک الطہارہ 29 104، مسند احمد 6/4 کروڑ 22,04,262، سنن الدارمی الطہارہ 84 801۔ صحیح آخری ٹکڑا، وانقطر الدم علی الحسیر کے علاوہ بقیہ حدیث صحیح ہے۔ وضاحت: ایک، ہر نماز کے لیے وضو کرنا زیادہ صحیح طریقہ ہے، اور اگر مستحاضہ دوسری نمازوں کو ملا کر پڑھنا چاہے تو اس طرح کرے کہ ایک نماز میں دیر کرے، اس کو آخر وقت پر ادا کرے، اور دوسری میں جلدی کرے، اس کو اول وقت پر ادا کرے، اور دونوں نمازوں کے لیے ایک ہی وضو کر لے۔ اور کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا واجب ہے یا ہر دو نماز کے لیے یا ہر روز ایک بار، بلکہ غسل اسی وقت کافی ہے جب عادت کے موافق حیض سے پاک ہونے کا وقت آئے یا خون کی رنگت کے لحاظ سے معلوم ہو جائے کہ اب حیض کا خون جا چکا ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب تیمم کا بیان، باب اس مستحاضہ کا حکم جس کی مدت بیماری سے قبل متعین تھی۔ حدیث نمبر 625۔ ترجمہ۔ عدی بن ثابت کے دادا دینار کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستحاضہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے اور روزے رکھے اور نماز پڑھے۔ تخریج دارالدعوٰ، سنن ابی داؤد الطہارہ 113 297، سنن الترمذی الطہارہ 94 126، تحفہ الاشراف 3542، وقد آخر جا سنن الدارمی الطہارہ 84 820۔ صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب تیمم کا بیان، باب مستحاضہ کا خون حیض جب مشتبہ ہو جائے اور اسے حیض کے دن معلوم نہ ہوں۔ حدیث نمبر 626۔ ترجمہ۔
रूबिन ज़ुबैर और उमरा बिन्त अबदाल रहमान कहते हैं कि अल-मुमिनीन आयशा ने कहा कि अबदाल रहमान बिन औफ की बीवी हबीबा बिन्त जहश थी, जो 7 बरस तक इस्तिहाज़ा में मुब्तला रहीं। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हीज़ नहीं है बल्कि एक रग का खून है। जब हीज़ आए तो नमाज छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करो और नमाज पढ़ो। अल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती फिर नमाज पढ़ती थीं और हबीबा अपनी बहन ज़ैनब बिन्त जहश के एक टब में बैठा करती थीं, यहाँ तक कि खून की सुर्खी पानी के ऊपर आ जाती। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 27 327, सही मुस्लिम अलहीज़ 14 334, सनन अबी दाऊद अल-तहारा 110 285 111 288, सनन अल-नसाई अल-तहारा 134 203 अलहीज़ 4 357, तहफ़ा अल-अशराफ 16516 17922, वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/8 करोड़ 31,41,187, सनन अल-दारमी अल-तहारा 84 801, सही वज़ाहत 1. हर नमाज के लिए वज़ू करना ही सही तरीन तरीक़ा है और अगर किसी में ताकत है और उसके लिए सहूलत है तो हर नमाज के लिए गुस्ल भी कर सकती है। हबीबा अपने तौर पर हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब उम्वारी जब मुस्तहाज़ा होने की हालिब में बालिग हो या इसके हीज़ के दिन मुतय्यन हों लेकिन उसे याद ना रहीं। हदीस नंबर 627। तर्जुमा हमना बिन्त जहश से रिवायत है कि इन्हीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में इस्तिहाज़ा हो गया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और अर्ज़ किया, मुझे बुरी तरह से सख्त इस्तिहाज़ा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, शर्मगा के अंदर थोड़ी रुई रख लो। वो बोलीं, वो इससे ज़्यादा सख्त है, बहुत तेज़ बह रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लनगुट की तरह किस लो और अल्लाह के इल्म के मुवाफ़िक़ हर महीना में 6 या 7 रोज़ हीज़ के शुमार कर लो, फिर गुस्ल करके 23 या 24 दिन तक नमाज पढ़ो और रोज़ा रखो। आसानी के लिए ज़हर में देर और असर में जल्दी करके दोनों नमाज़ों के लिए एक गुस्ल कर लो, उसी तरह मग़रिब में देर और इशा में जल्दी करके दोनों के लिए एक गुस्ल कर लो। एक और मुझे उन दोनों तरीक़ों में से ये ज़्यादा पसंद है। 2. तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 110 287, सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 95 128, तहफ़ा अल-अशराफ 15821, वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/382,440, सनन अल-दारमी अल-तहारा 84 809, हुस्न सनद में ज़ोफ़ है इसलिए कि इसमें शरीक और अबद अल्लाह बिन मोहम्मद बिन अक़ील दोनों ज़ईफ़ हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 188, ये हदीस मुकर्रर है। देखा 622। वज़ाहत 1 और फजर की नमाज के लिए एक गुस्ल कर लो। 2. दूसरा तरीक़ा यह है कि हर नमाज के लिए गुस्ल करे तो दिन रात में 5 बार गुस्ल करना होगा और इस सूरत में सिर्फ 3 बार गुस्ल करना पड़ेगा। इस हदीस से उन लोगों ने दलील ली है जिन्होंने मुस्तहाज़ा को हर नमाज के लिए गुस्ल करने का हुक्म दिया है, मगर ये हुक्म निहायत सख्त है और ज़ईफ़ और कमज़ोर औरतों से ये बार उठाना मुश्किल है, खुसूसन सर्द मुल्कों में। पसंदीदा तरीक़ा वही है जो दूसरी हदीसों से साबित है कि हीज़ के ख़त्म हो जाने पर सिर्फ एक बार गुस्ल कर ले, फिर हर नमाज के लिए वज़ू करती रहे। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब हीज़ का खून कपड़े पर लग जाए। हदीस नंबर 628। तर्जुमा उनकैस बिन्त महसन कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कपड़ों में लग जाने वाले हीज़ के खून के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे पानी और बर की पत्ती से धो डालो और उसे खर्च डालो, अगरचे लकड़ी ही से सही। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 132 363, सनन अल-नसाई अल-तहारा 185 293, अलहीज़ 26 395, तहफ़ा अल-अशराफ 18344, वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/355,356, सनन अल-दारमी अल-तहारा 105 1059, हुस्न सही। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब हीज़ का खून कपड़े पर लग जाए। हदीस नंबर 629। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर अल-सदीक़ कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कपड़े में हीज़ का खून लग जाने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे उंगलियों से रगड़ो और पानी से धो डालो, फिर इसमें नमाज पढ़ो।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी उल्लूज़ब 63 227 अलहीज़ 9 307 सही मुस्लिम अल-तहारा 33 291 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 104 138 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 132 361 सनन अल-नसाई अल-तहारा 185 294 अलहीज़ 26 394 तहफ़ा अल-अशराफ 15743 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 28 103 सनन अल-दारमी अल-तहारा 83 799 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब हीज़ का खून कपड़े पर लग जाए। हदीस नंबर 630। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम में से जब किसी को हीज़ आता तो हीज़ से पाक होने के वक्त वो अपने कपड़े में लगे हुए हीज़ के खून को खर्च कर धो लेती और बाकी हिस्सा पर पानी छिड़क देती, फिर उसे पहनकर नमाज पढ़ती। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 9 308 तहफ़ा अल-अशराफ 17508 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब हाइज़ा नमाज़ों की क़ज़ा ना करे। हदीस नंबर 631। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि एक औरत ने उनसे पूछा, किया हाइज़ा नमाज की क़ज़ा करेगी? इन्होंने कहा, किया तो हरूरी ख़ारजिया है। एक हमें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही जाता था, फिर हम पाक हो जाते थे, आप हमें नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं देते थे। दो तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 20 231 सही मुस्लिम अलहीज़ 15 335 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 105 2,62,263 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 97 130 सनन अल-नसाई अलहीज़ 17 382 अल-सून 36 2320 तहफ़ा अल-अशराफ 17,964 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/32 97 अरब 12 करोड़ 1,85,231 सनन अल-दारमी अल-तहारा 84 800 सही। वज़ाहत 1 हरूरी हरूरा की तरफ मंसूब है जो कुफा के करीब एक जगह का नाम है। ये ख़वारिज के एक गिरोह का नाम है। ये लोग हीज़ के मसला में मुतशद्दिद थे। उनका कहना था कि हाइज़ा रोज़े की तरह नमाज की भी क़ज़ा करेगी। उसी वजह से उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने इस औरत से कहा, हरूरिया किया तो हरूरी है, यानी तो भी वही अक़ीदा रखती है जो हरूरी ख़ारजी रखते हैं। 2 हाइज़ा पर नमाज की क़ज़ा नहीं है, लेकिन रोज़ा की क़ज़ा है। इब्न मनज़र और नोवी ने इस पर उम्मत का इजमा नक़ल किया है। नीज़ सहीहीन में उम्मुल-मोमिनीन आयशा की एक हदीस में है कि हमको रोज़े की क़ज़ा करने का हुक्म होता और नमाज की क़ज़ा करने का हुक्म नहीं होता। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब हाइज़ा हाथ बढ़ाकर मस्जिद से कोई चीज़ ले सकती है। हदीस नंबर 632। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे मस्जिद से चटाई उठाकर दे दो। मैंने कहा, मैं हाइज़ा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हीज़ की गंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16297 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहीज़ 2 298 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 104 261 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 101 134 सनन अल-नसाई अल-तहारा 173 272 अलहीज़ 18 384 मसनद अहमद 6451 सफ़र 11121141732142142925 सनन अल-दारमी अल-तहारा 82 798 सही। वज़ाहत 1 कि वो हाथ को मस्जिद में दाखिल करने से माने हो। इस हदीस से मालूम हुआ कि हाइज़ा हाथ बढ़ाकर मस्जिद से कोई चीज़ ले सकती है या मस्जिद में कोई चीज़ रख सकती है। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब हाइज़ा हाथ बढ़ाकर मस्जिद से कोई चीज़ ले सकती है। हदीस नंबर 633। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं हीज़ की हालत में होती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मुतकिफ़ होते, तो आप अपना सर मुबारक मेरी तरफ बढ़ा देते, मैं आपका सर धोकर कनघा कर देती। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17288 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलहीज़ 6 301 अल-इतिकाफ़ 4 2021 अल-लबास 76 5925 सही मुस्लिम अलहीज़ 3 297 सनन अल-नसाई अल-तहारा 176 278 अलहीज़ 21 387 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 28 102 मसनद अहमद 6/32 55 8 करोड़ 61,70,204 सनन अल-दारमी अल-तहारा 108 1098 सही। वज़ाहत 1 हुजरा का दरवाज़ा मस्जिद ही में था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा के अंदर अपना सर मुबारक कर देते। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कंघी कर देती, बाल धो देती। आप हमेशा बाल रखते थे, आपने सिर्फ हज में बाल मनडाया ही। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान।
बाब हाइजा हाथ बढ़ाकर मस्जिद से कोई चीज़ ले सकती है। हदीस नंबर 634। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं हीज़ की हालत में होती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में अपना सर मुबारक रखते और कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 3 297 अल-तौहीद 52 7549 सही मुस्लिम अलहीज़ 3 297 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 103 260 सनन अल-नसाई अल-तहारा 175 275 अलहीज़ 16 381 तहफ़ा अल-अशराफ 17858 मसनद अहमद 611713.190204 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब बीवी अगर हाइजा हो तो मर्द के लिए कहाँ तक गुंजाइश है। हदीस नंबर 635। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम अज़वाज मतहरात में से जब कोई हीज़ से होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हीज़ की तेज़ी के दिनों में तहबंद बांधने का हुक्म देते, फिर उसके साथ लटते, और तुम में से किसको अपनी ख्वाहिश नफ्स पर ऐसा इख्तियार है जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 5 302 सही मुस्लिम अलहीज़ 1 293 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 107 274 तहफ़ा अल-अशराफ 16008 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 99 132 अल-सूम 32 729 सनन अल-नसाई अल-तहारा 180 287 अलहीज़ 12 373 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 26 94 मसनद अहमद 6/40 42 98 सनन अल-दारमी अल-तहारा 107 1077 सही। वज़ाहत। 1 खुलासा ये कि जो आदमी अपने नफ्स पर काबू ना रख पाता हो, इसका हाइज़ा से बोसो कनार और चमकना मुनासिब नहीं, क्योंकि ख़तरा है कि वो अपने नफ्स पर काबू ना रख सके और जिमा कर बैठे, जबकि हाइज़ा से जिमा की मुमानत तो कुरान करीम में आई है। इरशाद बारी है, फ़ातज़ल्वा अल-निसा अल-महीज़ हालत हीज़ में औरतों से दूर रहो। अल-बकरा 222। और बाज़ों ने कहा, जिमा के अलावा हर चीज़ दुरुस्त है, क्योंकि दूसरी हदीस में है, सब बातें करो सिवाय जिमा के। नीज़ यह मुबाशरत का लफ्ज़ लुग़वी मानी में इस्तेमाल हुआ है, इस्तिलाही मानी में नहीं है, यानी जिस्म का जिस्म से लग जाना, और ये जायज़ है। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब बीवी अगर हाइज़ा हो तो मर्द के लिए कहाँ तक गुंजाइश है। हदीस नंबर 637। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके लिहाफ में थी, तो मुझे हीज़ का एहसास हुआ जो औरतें महसूस करती हैं, तो मैं लिहाफ से खसक गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमको हीज़ आ गया है। मैंने कहा, मुझे वही हीज़ महसूस हुआ जो औरतें महसूस किया करती हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ तो अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लिख दी है। तो मैं लिहाफ से खसक कर निकल गई और अपनी हालत ठीक करके वापस आ गई, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मेरे साथ लिहाफ में दाखिल हो जाओ, तो मैं आपके साथ लिहाफ में दाखिल हो गई। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18241 व मसबा अल-ज़जाज 239 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अलहीज़ 5 298 21 3225 22 323 सही मुस्लिम अलहीज़ 2 296 सनन अल-नसाई अल-तहारा 179 284 अलहीज़ 10 317 मसनद अहमद 6/2,94,300 सनन अल-दारमी अल-तहारा 107 1084 हुस्न। वज़ाहत। 1 मसास मुआनक़ा बोसा वग़ैरह सब दुरुस्त है। अबू दाऊद ने मुआज़ बिन जबल से रिवायत की है कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी औरत से जब वो हाइज़ा हो किया करना दुरुस्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद के ऊपर फ़ायदा उठाना और इससे भी बचना अफजल है। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब बीवी अगर हाइज़ा हो तो मर्द के लिए कहाँ तक गुंजाइश है। हदीस नंबर 638। तर्जुमा। मावी बिन अबी सुफियान कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन हबीबा से सवाल किया, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत हीज़ में कैसे करती थीं। तो इन्होंने कहा कि हम में से जिसे हीज़ आता वो अपने हीज़ के शुरू में जिस वक्त वो पूरे जोश पर होता है, अपनी रन के निस्फ़ तक ताबंद बांध लेती, फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लटती। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15869 व मसबा अल-ज़जाज 240 हुस्न। सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हुस्न है। सही अबी दाऊद 259।
वजाहत 1 मिसबाह अल-ज़जाजा के दोनों नुस्खों में और इब्न माजा के मशहूर हुस्न के नुस्खा में अलहीज़ है और फ़वाइद अबद अल-बाक़ी के यहाँ अलहज़ा है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब हाइज़ा से सोहबत मना है। हदीस नंबर 639। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हाइज़ा के पास आए यानी इससे जिमा करे या औरत के पिछले हिस्से में जिमा करे या काहिन के पास जाए और इसकी बातों की तस्दीक करे तो उसने इन चीज़ों का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई हैं। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तिबिक्कीस 3904 सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 102 135 अर्रज़ा 12 1164 तहफ़ा अल-अशराफ 13536 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/86 6/305 सनन अल-दारमी अल-तहारा 114 1176 सही। वजाहत 1 ज़ाहिर में यहाँ एक इश्काल है, वो ये कि हीज़ की हालत में जिमा करना हराम होगा, फिर उससे कफ़र क्यों लाजिम आएगा। बाज़ों ने ये जवाब दिया है कि मुराद वो शख्स है जो हीज़ की हालत में जिमा को हलाल समझकर जिमा करे, उसी तरह दुबर में जिमा करने को हलाल समझकर ऐसा करे, ऐसा शख्स तो ज़रूर काफिर होगा। उसी तरह वो शख्स जो काहिन और नजूमी की तस्दीक करे वो भी काफिर होगा, क्योंकि इसने गैब का इल्म अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए साबित किया और यह कुरान के खिलाफ है। नजूमी का झूठा होना कुरान से साबित है। कुल ला यालम मन फी अल समावात वाल अर्ज़ अल गैब इल्ला अल्लाह कह दीजिए कि आसमान और ज़मीन में से अल्लाह के अलावा कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता। अल-नमल 65 वमा तदरी नफ्स माज़ा तकसब खुदा और किसी भी नफ्स को ये नहीं मालूम है कि वो कल क्या कमाएगा। लुक़मान 34 हो सकता है कि इस हदीस में कफ़र से लुग़वी कफ़र मुराद हो ना कि शरी, जिसने ऐसी हरकतें की इसने गोया शरीयत मुहम्मदी का इनकार किया, या बतौर तशदीद और तगलीज़ के फरमाया ताकि लोग इन चीज़ों के करने से बाज रहें। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब जो हाइज़ा से सोहबत कर बैठे इसका कफ़ारा। हदीस नंबर 640। तर्जुमा इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी से हीज़ की हालत में मजामत करे वो 1 दीनार या निस्फ दीनार सदका करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 106 264 सनन अल-नसाई अल-तहारा 182 290 अलहीज़ 9 370 तहफ़ा अल-अशराफ 6490 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 103 136 मसनद अहमद 12237227286312325325336337 सनन अल-दारमी अल-तहारा 112 1145 ये हदीस मुकर्रर है। देखा है 650 सही। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब हाइज़ा कैसे गुस्ल करे। हदीस नंबर 641। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब वो हालत हीज़ में थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अपने बाल खोल लो और गुस्ल करो। एक अली बिन मोहम्मद ने अपनी हदीस में कहा, अपना सर खोल लो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17285 व मसबा अल-ज़जाज 241 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलहीज़ 16 316 17 317 अलहज 31 1556 अल-मग़ाज़ी 77 4395 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अबी दाऊद अलहज 23 1781 सनन अल-नसाई अल-तहारा 151 243 अल-मनासिक 58 2765 मसनद अहमद 6/1 खरब 64 अरब 17 करोड़ 71,91,246 सही। वजाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि गुस्ल हीज़ में सर का खोलना ज़रूरी है। इसमें बनिस्बत गुस्ल जनाबत के ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। ये भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल और एहसान है कि जनाबत के गुस्ल में सर का खोलना ज़रूरी ना रखा, क्योंकि वो अक्सर हुआ करता है और बार बार खोलने से औरतों को तकलीफ़ होती है। और हीज़ का गुस्ल महीने में 1 बार होता है। इसमें सर खोलने से किसी तरह का हरज नहीं, बल्कि हर एक औरत महीने में 1-2 बार अपना सर खोलती और बालों को धोती है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब हाइज़ा कैसे गुस्ल करे। हदीस नंबर 642। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि असमा बिन्त शकल इंसारिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल हीज़ के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई औरत बैर की पत्ती मिला हुआ पानी ले, फिर वो तहारत हासिल करे यानी शर्मगा धोए और खूब अच्छी तरह तहारत करे या तहारत में मुबालगा करे, फिर अपने सर पर पानी डाले और उसे खूब अच्छी तरह मिले यहाँ तक कि सर के सारे बालों की जड़ों में पानी पहुँच जाए, फिर इस पर पानी डाले, फिर खुशबू को कपड़े या रुई के एक टुकड़े में भिगोकर इससे शर्मगा की सफाई करे। असमा ने कहा, मैं इससे कैसे सफाई करूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुभान अल्लाह, इससे सफाई करो। आयशा ने उनसे चुपके से कहा, इसको खून के निशान यानी शर्मगा पर फेरो। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि असमा ने गुस्ल जनाबत के बारे में भी आपसे पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई औरत पानी ले और तहारत करे और अच्छी तरह करे या पाकी में मुबालगा करे, फिर सर पर पानी डाले और उसे खूब मिले यहाँ तक कि सर की जड़ों तक पानी पहुँच जाए, फिर अपने पूरे जिस्म पे पानी बहाए। उम्मुल-मुमिनीन आयशा ने कहा, अंसार की औरतें कितनी अच्छी हैं, इन्हीं दीन की समझ हासिल करने से शर्म वाओ हिया नहीं रोकती। एक तखरीज दारदावा हदीस अल-ग़स्ल मन अल-जनाबत तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17848 व हदीस अल-ग़स्ल मन अल-महीज़ आखरजा सही मुस्लिम अल-हीज़ 31 233 सनन नबी दाऊद अल-तहारा 122 3,14,315 तहफ़ा अल-अशराफ 17,847 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-हीज़ 14 314 तालिक़ा सनन अल-नसाई अल-तहारा 159 252 मसनद अहमद 6/147 सनन अल-दारमी अल-तहारा 84 800 हुस्न मुलाहज़ा हो सही आबी दाऊद 3,31,333। वज़ाहत 1. हक़ बात कहना और दीन की बात पूछना ये शर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, और जो कोई इसको शर्म के ख़िलाफ़ समझे वो खुद बेवकूफ़ है। शर्म बुरे काम में करना चाहिए। मस्जिद से पाक औरतें नापाक बातों से परहेज़ करती हैं। आजकल की औरतें गुनाह में शर्म नहीं करती और दीन की बात दरियाफ़्त करने में शर्म करती हैं, उनकी शर्म पर खाक पड़े। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब हाइज़ा के साथ खाना और इसके नचे हुए का हुक्म। हदीस नंबर 643। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरी हालत हीज़ में हड्डी चौसती थी, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेते और अपना मुंह वहीं रखते जहाँ मैंने रखा था, और मैं बर्तन से पानी पीती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेते और अपना मुंह वहीं रखते जहाँ मैंने रखा था, हालांकि मैं हीज़ की हालत में होती। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हीज़ 300 सनन नबी दाऊद अल-तहारा 103 259 सनन अल-नसाई अल-तहारा 56 70 177 280 178 281 अल-मियाह 9 342 अल-हीज़ 14 377 15 380 तहफ़ा अल-अशराफ 16145 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/62 641271922100214 सही। वज़ाहत 1. इससे मालूम हुआ कि हाइज़ा का बदन, मुँह और लाब नापाक नहीं है, इसलिए कि हीज़ की नजासत हकमी है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब हाइज़ा के साथ खाना और इसके नचे हुए का हुक्म। हदीस नंबर 644। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि यहूद हाइज़ा औरतों के साथ ना तो घर में बैठते ना उनके साथ खाते पीते थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया गया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वैसालूनकन अलमहीज़ कुल हो आज़िफ़ आतज़लवा अलनिसाफ़ी अलमहीज़। लोग आपसे हीज़ के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए वो एक गंदगी है, लिहाजा तुम औरतों से हीज़ की हालत में अलग रहो। सूरत अल-बक़रा 222। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिमा के सिवा औरतों से हीज़ की हालत में सब कुछ करो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हीज़ 302 सनन नबी दाऊद अल-तहारत 103 258 अल-निका 47 2165 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-बक़रा 3 2977 तहफ़ा अल-अशराफ 308 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अल-तहारा 181 289 अल-हीज़ 8 369 मसनद अहमद 3/246 सनन अल-दारमी अल-तहारा 107 1093 सही। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब हाइज़ा मस्जिद में ना जाए। हदीस नंबर 645। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद के सहन में दाखिल हुए और बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया, मस्जिद किसी हाइज़ा और जनबी के लिए हलाल नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18251 व मसबा अल-ज़जाज 242 ज़ईफ़। इस सनद में अबुल ख़ताब अल-अजरी और महदूज अल-असहली दोनों मजहूल अल-हाल हैं। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब हाइज़ा पाक होने के बाद ज़र्द और खाकी रंग देखे तो। हदीस नंबर 646। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के बारे में जो पाकी के बाद ऐसी चीज़ देखे जो उसे शुबाह में मुब्तला करे, फरमाया वो तो रगों से खारिज होने वाला मादा है, ना कि हीज़। मुहम्मद बिन यही कहते हैं पाकी के बाद से मुराद गुस्ल के बाद है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17976 व मसबा अल-ज़जाज 243 वक़द आखरजा
सनन अबी दाऊद अलतहारा 111 293 मसनद अहमद 6/71 अरब 16,02,15,279 सही। सनद में बकर मजहूल हैं, लेकिन मुताबत व शवाहिद की वजह से ये सही है। मुलाहजा हो सही अबी दाऊद 303 से 304 सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब हाइजा पाक होने के बाद जर्द और खाकी रंग देखे तो। हदीस नंबर 647। तर्जुमा। उम्मतिया कहती हैं कि हम हिस्से पाकी के बाद जर्द या गुदले मादा को कुछ भी नहीं समझते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 25 326 सनन अबी दाऊद अलतहारा 119 308 सनन अल-नसाई अलहीज़ 7 368 तहफ़ा अल-अशराफ 18096 18123 वक़द आखरजा सनन अल-दारमी अलतहारा 94 895 सही। इस सनद से भी उम्मतिया कहती हैं पाकी के बाद हम पीली और मटियाली रतूबत का कोई एतबार नहीं करते थे। एक मुहम्मद बिन यही कहते हैं वही इस सिलसिले में हमारे नज़दीक उन दोनों में औली हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18123 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अलहीज़ 25 326 सही। वज़ाहत। एक मतलब ये है कि जब औरत के हीज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाए और वो गुस्ल कर डाले तो उसके बाद जरदी या खाकी या सफ़ेदी निकलती देखे तो शक में ना पड़े वो हीज़ नहीं है। अलबत्ता हीज़ की मुद्दत के अंदर जब अव्वल और आखिर हीज़ आए और बीच में इस कस्म के रंग देखे तो वो हीज़ ही में शुमार होगा। अहल हदीस का यही कौल है और यही सही है। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब जफास वाली औरत कितने दिन बैठे। हदीस नंबर 648। तर्जुमा। उम्मुल सलमा कहती हैं कि नफास वाली औरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 40 दिन नमाज और रोज़े से रुकी रहती थीं और हम अपने चेहरे पे झाई की वजह से वरस मिला करते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 121 311 सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 105 139 तहफ़ा अल-अशराफ 18287 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/3 खरब 30 करोड़ 33 लाख 4310 सनन अल-दारमी अलतहारा 99 995 हुस्न सही। वज़ाहत। एक वरस ये घास चेहरे पर झाई के इलाज के लिए मुफीद है। नफास की अक्सर मुद्दत 40 दिन है और कम की कोई हद नहीं है। जब खून बंद हो जाए तो औरत पाक हो गई। अब वो गुस्ल करके नमाज रोज़ा शुरू कर दे, लेकिन अगर 40 दिन के बाद भी नफास का खून जारी रहे तो इसका हुक्म सतहाजा का सा है और नफास का हुक्म जिमा की हुर्मत में और नमाज रोज़ा ना अदा करने में हीज़ के जैसा है। फिर जब नफास से पाक हो तो नमाज की क़ज़ा ना करे और रोज़े की क़ज़ा करे। सलमा से अबू दाऊद की एक रिवायत में यूँ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में से कोई औरत नफास में 40 रातों तक बैठती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको क़ज़ाए नमाज का हुक्म ना देते और इस पर मुसलमानों का इजमा है। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब जफास वाली औरत कितने दिन बैठे। हदीस नंबर 649। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफास वाली औरतों के लिए मुद्दत नफास की 40 दिन मुकर्रर की मगर ये कि वो उससे पहले पाकी देख लीं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 690 वमसबा अल-ज़जाज 244 ज़ईफ़ जदन सनद में सलाम बिन सलीम या सलीम आबू सलीमान अल-तवील अल-मदानी मतरूक अल-हदीस है। अबू अलाहुस सक़ा मुतक़न हैं जो सहा सित्ता के रवाई हैं। मदानी से सिर्फ इब्न माजा ने रिवायत की है और सनद में यही मदानी है। मुलाहजा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 5653 सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब जो बहालत हीज़ बीवी से सोहबत कर बैठा। हदीस नंबर 650। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब कोई शख्स हीज़ की हालत में बीवी से जिमा कर लेता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे आधा दीनार सदका करने का हुक्म देते। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारत 103 137 तहफ़ा अल-अशराफ 6491 ज़ईफ़ सनद में मक़सम ज़ईफ़ हैं। साबित शुदा हदीस 640 नंबर में गुज़री। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब हाइज़ा के साथ खाना। हदीस नंबर 651। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन साद कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाइज़ा के साथ खाने के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके साथ खाओ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 83 212 सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 100 133 तहफ़ा अल-अशराफ 5326 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/293 सनन अल-दारमी अलतहारा 108 1113 सही। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान।
बाब हाइजा के कपड़े में नमाज। हदीस नंबर 652। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे और मैं हिज़ की हालत में आपके पहलू में होती थी और मेरे ऊपर एक चादर होती जिसका कुछ हिस्सा आप पर होता। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 51 514 सनन अबी दाऊद अलतहारा 135 370 सनन अलनसाई अकबल 17 769 तहफ़ा अल-अशराफ 16308 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/204 सही। वज़ाहत 1 यानी इसका एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म पर होता। इससे भी मालूम हुआ कि हाइज़ा का बदन और कपड़ा पाक है, वरना एक नजस कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन पर नमाज की हालत में क्यों कर रख सकते थे। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब हाइज़ा के कपड़े में नमाज। हदीस नंबर 653। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन मैमुना से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ओढ़कर नमाज पढ़ी। इस चादर का कुछ हिस्सा आप पर था और कुछ मुझ पर था और मैं हिज़ की हालत में थी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 125 369 तहफ़ा अल-अशराफ 18063 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-हिज़ 31 333 सही मुस्लिम अलसला तामरबूता 52 513 मसनद अहमद 6/330 सही सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब लड़की जब बालिग हो जाए तो दो पटा के बगैर नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 654। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो उनकी लौंडी छप गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये बालिग हो गई? इन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमामा से टुकड़ा फाड़ कर दी और फरमाया, इसको ओढ़नी बना लो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17417 व मसबा अल-ज़जाज 245 ज़ईफ़ सनद में अबद अल-करीम बिन अबी अल-मखारिक ज़ईफ़ रावी है, इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब लड़की जब बालिग हो जाए तो दो पटा के बगैर नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 655। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी बालिग औरत की नमाज बगैर ओढ़नी के कबूल नहीं फरमाता। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 85 641 सनन अल-तिरमिज़ी अलसला तामरबूता 160 377 तहफ़ा अल-अशराफ 17846 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/15 करोड़ 2,18,259 सही सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब हाइज़ा में दी लगा सकती है। हदीस नंबर 656। तर्जुमा। मुआज़ा से रिवायत है कि एक औरत ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से पूछा, किया हाइज़ा में दी लगा सकती है? इन्होंने कहा, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में दी लगाते थे लेकिन आप हमें मना ना फरमाते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17972 व मसबा अल-ज़जाज 246 सही सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब पिटी पर मसह। हदीस नंबर 657। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि मेरी एक कलाई टूट गई। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने मुझे पिटीम पर मसह करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10077 व मसबा अल-ज़जाज 247 ज़ईफ़ जुदा सनद में इमरू बिन खालिद कज़ाब है। इस सनद से भी उसी जैसी हदीस मरूए है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब लाभ कपड़े को लग जाए तो। हदीस नंबर 658। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हसीन बिन अली को अपने कंधे पर उठाए हुए थे और उनका लाभ आपके ऊपर बह रहा था। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14366 व मसबा अल-ज़जाज 248 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/447 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि बच्चों का लाभ पाक है, उसी तरह बड़े आदमी का भी लाभ पाक है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान। बाब बर्तन में कली करना। हदीस नंबर 659। तर्जुमा। वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपकी खिदमत में पानी का डॉल हाजिर किया गया। आपने इसमें से पानी लेकर कली की, फिर डॉल में कली की जो कस्तूरी की तरह या कस्तूरी से पाकीज़ा तर थी, और आपने डॉल से बाहर नाक साफ की। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11767 व मसबा अल-ज़जाज 249 वक़द आखरजा
مسند احمد 4/3,16,318 ضعیف۔ یہ سند ضعیف ہے اس لیے کہ عبد الجبار بن وائل اور ان کے والد کے مابین انقطاع ہے، انہوں نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب تیمم کا بیان، باب برتن میں کلی کرنا، حدیث نمبر 660۔ ترجمہ محمود بن ربیع سے روایت ہے کہ ان کو وہ کلی یاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈولمی کی تھی جس کا پانی ان کے کنویں سے بھرا گیا تھا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری العلم 1977 العبد 41 189 عداوت 31 6354 تحفہ الاشراف 9750 11235 وقد آخر جا صحیح مسلم المساجد 47 1494 مسند احمد 5/4,27,429 صحیح تفصیل کے لیے حدیث نمبر 754 ملاحظہ کریں۔ سنن ابن ماجہ کتاب تیمم کا بیان، باب اپنے بھائی کا ستر دیکھنے سے ممانعت، حدیث نمبر 661۔ ترجمہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت عورت کے اور مرد مرد کے ستر کو نہ دیکھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحدیث 17 338 سنن الترمذی الادب 38 2793 سنن ابی داؤد الحمام 3 4/18 تحفہ الاشراف 4115 وقد آخر جا مسند احمد 3/63 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب تیمم کا بیان، باب اپنے بھائی کا ستر دیکھنے سے ممانعت، حدیث نمبر 662۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں ابو نعیم مولات عائشہ کہتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 17816 ومصباح الزجاج 250 وقد آخر جا مسند احمد 6/63190 ضعیف۔ اس حدیث کی سند میں مولی عائشہ مجہول الحال ہیں، اس لیے یہ ضعیف ہے۔ ملاحظہ ہو الاروا 1812 یہ حدیث مکرر ہے، دیکھا ہے 1922 سنن ابن ماجہ کتاب تیمم کا بیان، باب جس نے غسل جنابت کر لی پھر جس میں کوئی جگہ رہ گئی جہاں پانی نہ لگا وہ کیا کرے، حدیث نمبر 663۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو معمولی سی جگہ خشکی دیکھی تو اپنے بالوں سے اس مقام کو تر کر دی۔ اسحاق بن منصور نے اپنی حدیث میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے بالوں کو نچوڑ کر تر کر دی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 6028 ومصباح الزجاج 251 وقد آخر جا مسند احمد 1/243 ضعیف۔ سند میں ابو علی الرحبی حسین بن قیس ہیں جن کی حدیثیں بہت زیادہ منکر ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب تیمم کا بیان، باب جس نے غسل جنابت کر لی پھر جس میں کوئی جگہ رہ گئی جہاں پانی نہ لگا وہ کیا کرے، حدیث نمبر 664۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے غسل جنابت کیا اور فجر کی نماز پڑھی، پھر جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بدن کے ایک حصہ میں ناخن کے برابر پانی نہیں پہنچا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس پر اپنا گیلا ہاتھ پھیر دیتے تو کافی ہوتا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 10105 ومصباح الزجاج 252 ضعیف جدن۔ سند میں سید بن سعید صدوق ہیں، اندھے ہونے کے بعد دوسروں سے احادیث کی بہت زیادہ تلقین قبول کرنے لگے، حتیٰ کہ ابن معین نے ان کو حلال العدم قرار دیا۔ نیز محمد بن عبید اللہ الرزمی ضعیف اور متروک ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب تیمم کا بیان، باب جس نے وضو کیا اور کچھ جگہ چھوڑ دی پانی نہ پہنچایا، حدیث نمبر 665۔ ترجمہ انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی وضو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ناخن کی مقدار خشک جگہ چھوڑ دی تھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جاؤ دوبارہ اچھی طرح وضو کرو۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الطہارہ 67 173 تحفہ الاشراف 1148 وقد آخر جا مسند احمد 3/1,43,146 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب تیمم کا بیان، باب جس نے وضو کیا اور کچھ جگہ چھوڑ دی پانی نہ پہنچایا، حدیث نمبر 666۔ ترجمہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو کیا اور اپنے پاؤں پر ناخن برابر جگہ خشک چھوڑ دی، تو آپ نے اسے وضو اور نماز دونوں کو دہرانے کا حکم دیا۔ عمر کہتے ہیں اس نے دوبارہ وضو کیا اور نماز پڑھی۔
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतहारा 10-243 तहफ़ा अल-अशराफ 10,421 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलतहारा 67 173 मसनद अहमद 1/21-23 सही सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के औक़ात का बयान। हदीस नंबर 667। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आपसे नमाज के औक़ात के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने फरमाया, आने वाले 2 दिन हमारे साथ नमाज पढ़ लो। चुनांचे पहले दिन जब सूरज ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया, इन्होंने अजान दी, फिर उनको हुक्म दिया तो इन्होंने ज़हर की इकामत कही, एक फिर उनको हुक्म दिया, इन्होंने नमाज असर की इकामत कही। उस वक्त सूरज बुलंद साफ़ और चमकदार था। 2 फिर जब सूरज डूब गया तो उनको हुक्म दिया तो इन्होंने मग़रिब की इकामत कही। फिर जब शफ़क़ 3 गायब हो गई तो इन्हें हुक्म दिया, इन्होंने इशा की इकामत कही। फिर जब सुबह सादिक तुलू हुई तो इन्हें हुक्म दिया तो इन्होंने फजर की इकामत कही। जब दूसरा दिन हुआ तो आपने उनको हुक्म दिया तो इन्होंने ज़हर की अजान दी और ठंडा किया इसको और खूब ठंडा किया, यानी ताख़ीर की। फिर असर की नमाज उस वक्त पढ़ाई जबकि सूरज बुलंद था, पहले रोज़ के मुकाबले में देर की। फिर मग़रिब की नमाज शफ़क़ के गायब होने से पहले पढ़ाई और इशा की नमाज तिहाई रात गुजर जाने के बाद पढ़ाई और फजर की नमाज उजाले में पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के औक़ात के बारे में सवाल करने वाला कौन है? इस आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी नमाज का वक्त इन औक़ात के दरमियान है जो तुमने देखा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाजिद 31-613 सनन अल-तिरमिज़ी अलसला तामरबूता 152 सनन अनसाई अल-मुअक़्क़ीद 12 520 तहफ़ा अल-अशराफ 1931 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/349 सही। वज़ाहत 1 पहले रोज़ सूरज ढलते ही ज़हर की अज़ान दलवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज़ पढ़ी। इससे मालूम हुआ कि ज़हर का अव्वल वक्त ज़वाल यानी सूरज ढलने से शुरू होता है। 2 यानी अभी इसमें ज़रदी नहीं आई थी। 3 शफ़क़ इस सुर्ख़ी को कहते हैं जो सूरज डूब जाने के बाद मग़रिब पश्चिम में बाक़ी रहती है और इशा से ज़रा पहले तक बरक़रार रहती है। सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के औक़ात का बयान। हदीस नंबर 668। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के गद्दे पे बैठे हुए थे। उस वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मदीना मुनव्वरा के अमीर थे और उनके साथ रू बिन ज़ुबैर भी थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने असर की नमाज में कुछ देर कर दी तो उनसे रू ने कहा, सुनिए। जबराइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत फरमाई तो उनसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, रू, जो कुछ कह रहे हो सोच समझ कर कहो। इस पर रू ने कहा कि मैंने बशीर बिन अबी मसूद को कहते सुना कि मैंने अपने वालिद अबी मसूद को कहते सुना कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और इन्होंने मेरी इमामत की तो मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर 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 मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी। वो अपनी उंगलियों से 5 नमाज़ों को शुमार कर रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 2 521 बद अल-खालिक 6 3221 अल-मग़ाज़ी 12 4007 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 31 610 सनन अबी दाऊद अल-सलात 2 394 सनन अनसाई अल-मवाक़ियत 1 495 तहफ़ा अल-अशराफ 9977 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक वक़ूत अल-सलात 1 मसनद अहमद 4/120 सही। वज़ाहत 1 तो रू ने हदीस की सनद बयान करके उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तसल्ली कर दी और दूसरी रिवायत में है कि रू ने एक और हदीस भी उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत की जो आगे मज़कूर होगी। रू का मकसद ये था कि नमाज के औक़ात मुक़र्रर हैं और जबराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तालीम दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने औक़ात में नमाज अदा फरमाते थे। एक रिवायत में है कि इस रोज़ से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कभी नमाज में देर नहीं की। इससे रू का मकसद ये था कि नमाज के औक़ात की तहदीद के लिए जबराइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली तौर पर सिखाया, इसलिए इस सिलसिला में कोताही मुनासिब नहीं। सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज फ़जर का वक्त। हदीस नंबर 669। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मुसलमान औरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज पढ़तीं, फिर अपने घरों को वापस लौटतीं, लेकिन इन्हें कोई पहचान नहीं सकता था, यानी रात के आखिरी हिस्सा की तारीकी के सबब। एक
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 40 645 सनन अलनसाई अलमबाक़ियत 24 547 तहफ़ा अल अशराफ 16442 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलसलात 13 372 अलमबाक़ियत 27 578 अलाज़ान 163 767 165 872 सनन अबी दाऊद अलसलात 8 423 सनन अलतरमज़ी अलसलात 2 153 मौता इमाम मालिक वक़ूत अलसलात 1 4 मसनद अहमद 6/33 36 अरब 17 करोड़ 92,48,259 सनन अलदारमी अलसलात 20 1252 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से साफ साबित होता है कि फ़जर की नमाज अंधेरे में पढ़नी चाहिए और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी तरीक़ा था। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज फ़जर का वक्त हदीस नंबर 670 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा वक़रान अल-फ़जर उन क़ुरान अल-फ़जर कान मशहूदा सूरत अल-असरा 78 की तफसीर में फरमाया इसमें रात और दिन के फरिश्ते हाजिर रहते हैं। एक तखरीज दारदावा हदीस अबद अल्लाह बिन मसूद तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3135 व हदीस आबी हरेरा आखरजा सनन अलतरमज़ी अलसलात 47 215 अलतफसीर 18 3135 तहफ़ा अल अशराफ 12332 वक़द आखरजा सही अल बुखारी अलाज़ान 31 648 सही मुस्लिम अलमसाजिद 42 649 मसनद अहमद 2/233 सही। वज़ाहत 1 तो रात और दिन दोनों के फरिश्ते फ़जर और असर के वक्त जुमा हो जाता हैं और ये मज़मून दूसरी हदीस में मज़ीद सराहत से आया है। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज फ़जर का वक्त हदीस नंबर 671 तर्जुमा मुगीस बिन समी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ सुबह की नमाज गलस आखिर रात की तारीकी में पढ़ी। जब इन्होंने सलाम फेरा तो मैं अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनसे कहा ये कैसी नमाज है। इन्होंने कहा ये वो नमाज है जो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर के साथ पढ़ते थे, लेकिन जब उमर को नेज़ा मार कर ज़ख्मी कर दी गया तो उस्मान ने उसे असफार उजाले में पढ़ना शुरू कर दी। एक तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 7461 व मसबा अल ज़जाज 253 सही नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरबा 1/279। वज़ाहत 1 उस्मान को असफार उजाले में फ़जर पढ़ते देखकर बाज़ ताबईन को ये गुमान पैदा हो गया कि सहाबा किराम का तरीक़ा यही था कि वो असफार में फ़जर की नमाज़ पढ़ा करते जैसे इब्राहीम नक़ी से मनक़ूल है। हालांकि असफार में पढ़ने का बाइस जान का डर था, वरना असली वक्त इस नमाज का वही था जो इब्न उमर ने बयान किया कि मुँह अंधेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेखीन अबू बकर सिद्दीक़ व उमर फ़ारूक ऐसा ही करते रहे। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज फ़जर का वक्त हदीस नंबर 672 तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह को अच्छी तरह रोशन कर ली करो, इसमें तुमको ज़्यादा सवाब है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 8 424 सनन अलतरमज़ी अलसलात 3 154 सनन अलनसाई अलमबाक़ियत 26 549 तहफ़ा अल अशराफ 3582 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,60,465 4/1,40,142 5/429 सनन अलदारमी अलसलात 21 1253 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी इतना उजाला हो जाने दो कि तुलू फ़जर में कोई शक व शुबह बाकी न रहे, या ये हुक्म उन चांदनी रातों में है जिनमें तुलू फ़जर वाज़ेह नहीं होता। शाह वली अल्लाह देहलवी हजतल्लाह अल-बलगा में लिखते हैं कि ये खिताब उन लोगों को है जिन्हें जमात में कम लोगों की हाज़िरी का ख़दशा हो, या ऐसी बड़ी मस्जिदों के लोगों को है जिसमें कमज़ोर और बच्चे सभी जुमा होते हों, या इस हदीस का मफ़हूम यह है कि फ़जर की नमाज खूब लंबी पढ़ो ताकि ख़त्म होते होते खूब उजाला हो जाए। जैसा कि अबू बर्ज़ा की रिवायत में है कि आप फ़जर की नमाज पढ़कर लुटते तो आदमी अपने हम नशी को पहचान लेता। इस तरह इसमें और गलस वाली रिवायतों में कोई तज़ाद व तारज़ा नहीं रह जाता है। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज फ़जर का वक्त हदीस नंबर 673 तर्जुमा जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 33 618 सनन अबी दाऊद अलसात 4 806 सनन अलनसाई अलाफ्तिता 60 981 तहफ़ा अल अशराफ 2179 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/106 सही। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज फ़जर का वक्त हदीस नंबर 674
तर्जुमा। अबू बरज़ा अस्लमी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर की नमाज जिसको तुम ज़हर कहते हो उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलमवाक़ियत 11 541 13 547 23 568 38 598 सही मुस्लिम अलमसाजिद 40 647 सनन नबी दाऊद अलसात 4 398 सनन अलनसाई अलमवाक़ियत 1 496 16 526 20 531 तहफ़ा अल अशराफ 11605 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 4 155 मसनद अहमद 442 सफ़र 42 142 342 4425 सनन अल-दारमी अलसात 66 1338 सही सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज फजर का वक्त। हदीस नंबर 675। तर्जुमा। खुबाब कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रेत की गर्मी ज़मीन की तपिश की शिकायत की तो आपने हमारी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3512 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलमसाजिद 33 619 सनन अलनसाई अलमवाक़ियत 2 498 मसनद अहमद 5/1,08,110 सही। वज़ाहत 1 यानी नमाज की ताख़ीर गवारा ना की और ज़हर की नमाज ताख़ीर से पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत में सराहत है। इस सनद से भी उसी जैसी हदीस मरूए है। सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज फजर का वक्त। हदीस नंबर 676। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रेत की गर्मी ज़मीन की तपिश की शिकायत की तो आपने इसे नज़रअंदाज कर दिए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 9545 व मसबा अल ज़जाज 254 सही। इस सनद में मालिक अल-ताई ग़ैर मारूफ हैं और मावी बिन हश्शाम सदूक़ हैं, वहम का शिकार हो जाता हैं लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। वज़ाहत 1 इसका मतलब ये हवा के ज़वाल सूरज ढलने के बाद थोड़ी सी देर करें कि एक मसल के बाद पढ़ने एक मसल के बाद तो ज़हर का वक्त ही नहीं रहता और ठंडक से ये मुराद है कि दोपहर की धूप में ज़रा नरमी आ जाए, बिल्कुल ठंडक तो शाम तक भी नहीं होती। सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान। बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करना यानी ठंडे वक्त में अदा करना। हदीस नंबर 677। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज ठंडी कर लो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट से है। एक तखरीज दारदावा तक़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 13862 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलमवाक़ियत 9 533 सही मुस्लिम अलमसाजिद 32 615 सनन नबी दाऊद अलसलात मरबूता 4 402 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 5 157 सनन अलनसाई अलमवाक़ियत 5 501 मौता इमाम मालिक वक़ूत अलसलात 7 28 मसनद अहमद 22292382626636348377373934 सफ़र 411462 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 119 2887 सही। वज़ाहत 1 ज़हर को जल्दी ना पढ़ने और बाकी नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ने की अफजलियत के सिलसिला में जो रिवायतें आई हैं वो बाहम मुआरज़ा नहीं हैं, क्योंकि अव्वल वक्त में पढ़ने वाली रिवायतें आमिया मुतलक़ हैं और ज़हर को ठंडा करके अदा करने वाली रिवायत मखसूस और मुक़ीद है और आम वाओ ख़ास में कोई तारज़ा नहीं होता, ना ही मुतलक़ वाओ मुक़ीद में कोई तारज़ा होता है। रही ख़ुबाब वाली रिवायत जो सही मुस्लिम में आई है और जिसके अल्फाज ये हैं, शकुना इला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरालरमुज़ा फ़िल्म यशकना, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से धूप की तेज़ी की शिकायत की लेकिन आपने हमारी शिकायत ना मानी तो अबराद से क़द्र ज़ायद के मुतालबा पर महमूल की जाएगी, क्योंकि अबराद ये है कि ज़हर की नमाज को इस कद्र मुअख्खर किया जाए कि दीवारों का इतना साया हो जाए जिसमें चलकर लोग मस्जिद आ सकें और गर्मी की शिद्दत कम हो जाए, और अबराद से ज़ायद ताख़ीर ये है कि रमज़ा की गर्मी ज़ाइल हो जाए और ये कभी कभी ख़रूज वक्त को मुस्तलज़म हो सकता है। उसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के इस मुतालबा को कबूल नहीं किया। नीज़ बहुत से उलमा ने इस हदीस का मानी ये बयान किया है कि जब शिद्दत की गर्मी हो तो ज़हर में देर करना मुस्तहब है, और इस हदीस की शरह में मौलाना वहीद उज़्ज़म हैदर आबादी फरमाते हैं, हदीस का मतलब ये हो सकता है कि जब गर्मी की शिद्दत हो तो इसको नमाज से ठंडा करो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से है और जहन्नम की भाप बुझाने के लिए नमाज से बेहतर कोई अमल नहीं है, और इस मतलब पर यह तालील सही हो जाएगी और ये हदीस अगले बाब की हदीसों के खिलाफ ना रहेगी। सनन इब्न माजा। किताब नमाज का बयान।
बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करना यानी ठंडे वक्त में अदा करना। हदीस नंबर 678। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी सख्त हो जाए तो ज़हर को ठंडा कर ली करो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट से है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 32 615 सनन अबी दाऊद अलसलात 4 402 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 5 157 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 5 501 तहफ़ा अल-अशराफ 13226 सही। वज़ाहत। 1 जहन्नम जाड़े के दिनों में अंदर की तरफ सांस लेती है और गर्मी के दिनों में सांस को बाहर निकालती है, जैसे दूसरी हदीस में वारिद है। बाज़ लोगों ने ये समझा है कि गर्मी का ताल्लुक़ सूरज निकलने से है, लेकिन ये इल्लत सही नहीं है, क्योंकि ऊंचे मकाम पर गर्मी नहीं होती जबकि सूरज इससे करीब होता है, और असल वजह गर्मी और जाड़े की यह है कि ज़मीन गर्म होकर अपनी सांस यानी बुखारात बाहर निकालती है, उससे गर्मी मालूम होती है, और कोई माने इससे नहीं है कि जहन्नम का एक टुकड़ा ज़मीन के अंदर हो। और जियालॉजी इल्म लारज़ से मालूम होता है कि ज़मीन के अंदर 1000 फीट पर ऐसी हरारत है कि अगर वहाँ हैवान पहुँची तो फ़ौरन मर जाएं, और इससे भी ज़्यादा नीचे ऐसी गर्मी है कि लोहा, तांबा और शीशा पिघला हुआ रहता है। अल्लाह ताला हमको जहन्नम से बचाए, आमीन। नीज़ जमहूर ने उसे हकीकत पर महमूल किया है, और बाज़ लोगों ने कहा है कि ये बतौर तशबीह व तक़रीब कहा गया है, यानी ये गोया जहन्नम की आग की तरह है, इसलिए इसकी ज़रर रसानी से बचो और एहतियात करो। इससे ये भी मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब जल्दी पढ़ते थे। बाज़ रिवायतों में शफ़क़ डूबने तक मग़रिब को मुअख्खर करने का जो ज़िक्र मिलता है वो बयान जुवाज़ के लिए है। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान। बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करना यानी ठंडे वक्त में अदा करना। हदीस नंबर 679। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हर ठंडी करके पढ़ो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट से है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 9 538 तहफ़ा अल-अशराफ 4006 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/52 5359 सही। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान। बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करना यानी ठंडे वक्त में अदा करना। हदीस नंबर 680। तर्जुमा। मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर की नमाज दोपहर में पढ़ते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, नमाज ठंडी करके पढ़ो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट से है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11526 व मसबा अल-ज़जाज 255 व क़द आखिर जा मसनद अहमद 4/250 सही। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान। बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करना यानी ठंडे वक्त में अदा करना। हदीस नंबर 681। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हर ठंडी करके पढ़ो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8044 व मसबा अल-ज़जाज 256 सही। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर का वक्त। हदीस नंबर 682। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर उस वक्त पढ़ा करते थे जब सूरज ऊंचा और जिंदा होता था, चुनाचा नमाज पढ़कर कोई शख्स सवाली एक में जाता तो सूरज बुलंद ही होता था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 34 621 सनन अबी दाऊद अलसलात 5 404 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 7 508 तहफ़ा अल-अशराफ 1522 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 13 550 अल-इत्तिसाम 16 7329 मौता इमाम मालिक वक़ूत अलसलात 1 11 मसनद अहमद 3/223 सनन अल-दारमी अलसलात 15 1244 सही। वज़ाहत। 1 मदीना के जुनूब मग़रिब में जो बस्तियाँ थीं इन्हें अवाली कहा जाता था, उनमें से बाज़ मदीना से 2 मील, बाज़ 3 मील और बाज़ 8 मील की दूरी पर थीं। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर का वक्त। हदीस नंबर 683। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी और धूप मेरे कमरे में बाकी रही, अभी तक साया दीवारों पर चढ़ा नहीं था। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 1 522 13 546 अल-4 3103 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 31 611 तहफ़ा अल-अशराफ 16440 वक़द आखिर जा
सनन अबी दाऊद अलसलात 5-407 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 6-1-9 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 8-506 मौता इमाम मालिक वक़ूत अलसलात 1-2 मसनद अहमद 6/37 8,51,99,278 सही। वज़ाहत 1 साये का कमरा के अंदर होना दिलालत करता है कि असर का वक्त होते ही नमाज पढ़ ली गई थी, अगर देर की जाती तो साया कमरे में न रहता बल्कि दीवारों पर चढ़ जाता। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज असर की निगहदाश्त हदीस नंबर 684 तर्जुमा अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के दिन फरमाया, अल्लाह इन काफिरों के घरों और कब्रों को आग से भर दे जैसे कि इन लोगों ने हमें नमाज वस्ता असर की नमाज की अदायगी से बाज रखा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1,10,093 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-जहाद 98-2931 अल-मग़ाज़ी 29-4111 तफ़सीर अल-बक़रा 4533 अदावत 5-6396 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 35-627 36-627 सनन अबी दाऊद अलसलात 5-409 सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-बक़रा 2984 सनन अल-नसाई अलसलात 15-474 हम 1/81 8211212135114414141414514414141512115 सनन अल-दारमी अलसलात 28-1268 हुस्न सही। वज़ाहत 1 तो मालूम हुआ कि असर की नमाज भी नमाज है और कुरान शरीफ में हर फरीज़ा नमाज पर मुहाफ़ज़त करने का हुक्म दिया, खुसूसन नमाज वस्ती पर, तो असर की मुहाफ़ज़त की ज़्यादा ताकीद निकली और नमाज वस्ती में उलमा का इख्तिलाफ़ है, लेकिन अहादीस सहीहा से यही साबित है कि वो असर की नमाज है और यही मुख्तार है। वाल्लाहु आलम। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज असर की निगहदाश्त हदीस नंबर 685 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए गोया इसके अहल व इयाल और माल व असबाब सब लट गए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 35-626 सनन अल-नसाई अलसलात 17-479 तहफ़ा अल-अशराफ 6829 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 14-552 सनन अबी दाऊद अलसलात 5-414 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 16-160 मौता इमाम मालिक वक़ूत अलसलात 5-21 मसनद अहमद 2 अगस्त 13-27 48 54 64 75 761-02134141447 सनन अल-दारमी अलसलात 27-1267 सही। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज असर की निगहदाश्त हदीस नंबर 686 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मशरिकों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर की नमाज से रोके रखा यहाँ तक कि सूरज डूब गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों ने हमें असर की नमाज से रोके रखा, अल्लाह ताला उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 36-628 सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान सूरत अल-बक़रा 3-2985 तहफ़ा अल-अशराफ 9549 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/39,24,03,456 सही। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज मग़रिब का वक्त हदीस नंबर 687 तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मग़रिब की नमाज पढ़ते, फिर हम में से कोई शख्स नमाज पढ़कर वापस होता और वो अपने तीर गिरने के मकाम को देख लेता। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 18-559 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 38-637 तहफ़ा अल-अशराफ 3572 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसलात मरबूता 6-416 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 13-521 मसनद अहमद 3/370 4/141 सही। वज़ाहत 1 यानी सूरज डूबते ही नमाज पढ़ लिया करते थे, बिलावजह एहतियात के नाम पर ताख़ीर नहीं करते थे। इस पर तमाम फ़क़हा का इत्तिफ़ाक़ है। इस सनद से भी उसी जैसी हदीस मरवी है। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नमाज मग़रिब का वक्त हदीस नंबर 688 तर्जुमा सलमा बिन अलाकू से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मग़रिब उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज ग़ुरूब हो जाता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 18-561 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 38-636 सनन अबी दाऊद अलसलात 6-417 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 8-164 तहफ़ा अल-अशराफ 4535 वक़द आखिर जा
مسند احمد 4/15 54 سنن الدارمی الصلاۃ 16 1245 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز مغرب کا وقت، حدیث نمبر 689۔ ترجمہ عباس بن عبداللہ مطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ فطرت دین اسلام پر رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر نہ کرے گی کہ تارے گھنے ہو جائیں۔ ابو عبداللہ ابن ماجہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ کو کہتے سنا، اس حدیث کے بارے میں اہل بغداد نے اختلاف کیا، چنانچہ میں اور ابو بکر علیہ نوام بن عباد بن عوام کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے والد کا اصل نسخہ نکالا تو اس میں یہ حدیث موجود تھی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5125 و مصباح الزجاج 257 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 6 418 مسند احمد 4/147 5/4,17,422 سنن الدارمی الصلاۃ 17 1246 صحیح۔ وضاحت 1 شرح السنہ میں ہے کہ اہل علم صحابہ اور تابعین نے اختیار کیا ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھی جائے، اور جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی تاخیر منقول ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء کا وقت، حدیث نمبر 690۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز میں دیر کرنے کا حکم دیتا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الطہارہ 15 252 سنن ابی داؤد الطہارہ 25 46 سنن النسائی المواقیت 19 535 تحفہ الاشراف 13673 وقد آخرجہ سنن الترمذی الصلاۃ 10 167 مسند احمد 2/245 سنن الدارمی الصلاۃ 19 1250 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء کا وقت، حدیث نمبر 691۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں عشاء کی نماز تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کرتا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ 10 167 تحفہ الاشراف 12988 وقد آخرجہ مسند احمد 2/24,52,50,433 صحیح۔ وضاحت 1 یہ راوی کا شک ہے اور دوسری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کی تاخیر تہائی رات تک بہتر ہے، گو دوسری روایت کے مطابق عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء کا وقت، حدیث نمبر 692۔ ترجمہ حمید کہتے ہیں کہ انس بن مالک سے پوچھا گیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ایک رات آپ نے عشاء کی نماز آدھی رات کے قریب مؤخر کی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا، اور لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم لوگ برابر نماز ہی میں رہے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے۔ انس کہتے ہیں، گویا میں آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی المواقیت 20 540 تحفہ الاشراف 635 وقد آخرجہ صحیح البخاری المواقیت 25 572 اللبا 47 5869 صحیح مسلم المساجد 39 640 ہم 3/1 خرب 82 ارب 18,92,267 صحیح۔ اس سند سے بھی اوپر والی حدیث کے مثل مروی ہے۔ تخریج دارالدعوہ یہ سند مشہور حسن سلمان کے نسخہ میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ علی بن حسن عبداللہ حمید کے نسخہ میں صفحہ نمبر 333 پر موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب نماز کا بیان، باب نماز عشاء کا وقت، حدیث نمبر 693۔ ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر آدھی رات تک حجرہ سے باہر نہ آئے، پھر نکلے اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا، اور لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم برابر نماز ہی میں رہے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے۔ اگر مجھے کمزوروں اور بیماروں کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرنا پسند کرتا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 7 422 سنن النسائی المواقیت 20 539 تحفہ الاشراف 4314 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب نماز کا بیان، باب ابر میں نماز جلدی پڑھنا، حدیث نمبر 694۔ ترجمہ بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادل کے ایام میں نماز جلدی پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ ایک
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2014 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/361 ज़ईफ़ सनद में यही बिन अबी कसीर मदलस हैं और रिवायत अनना से की है, इसलिए ये ज़ईफ़ है, लेकिन मन फ़ातता सलात अल-असर हबत अमला का जुमला सही बुखारी में है। वज़ाहत 1 यानी इस दिन के अमाल का पूरा सवाब इसको नहीं मिलेगा क्योंकि असर की नमाज ही इन अमाल में एक बड़ा अमल था, उसी को उसने बर्बाद कर दी, या इस दिन के कल अमाल लघु और बेकार हो जाएंगे और उसको मुतलक सवाब नहीं मिलेगा, या अमल से मुराद वो अमल है जिसमें वो मसरूफ़ रहा और इसकी वजह से नमाज क़ज़ा की, मतलब ये है कि इस अमल में बरकत और मुनफ़ियत ना होगी बल्कि नहुसत पैदा होगी। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि बादल के दिन नमाज में जल्दी करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और ख़बर ना हो। बाज़ों ने कहा कि बादल के दिन असर और इशा में जल्दी करे। वालला अलम। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नींद की वजह से या भौले से जिसकी नमाज रह गई। हदीस नंबर 695। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के मुताल्लिक सवाल किया गया जो नमाज से गाफिल हो जाए या सो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब याद आ जाए तो पढ़ ले। एक तखरीज दारदावा सनन अनसाई अलमवाक़ियत 52 615 तहफ़ा अल-अशराफ 1151 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलमवाक़ियत 37 597 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 55 684 सनन अबी दाऊद अलसलात 11 442 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 17 178 मसनद अहमद 3100 24326626928 सनन अल-दारमी अलसलात 26 1265 सही। वज़ाहत एक रिवायत में इतना ज़्यादा है वही इसका वक्त है, यानी जिस वक्त जागकर उठे या जब नमाज याद आ जाए उसी वक्त पढ़ ले, अगरचे उस वक्त सूरज निकलने या डूबने का वक्त हो या ठीक दोपहर का वक्त हो या फजर या असर के बाद याद आए, क्योंकि ये हदीस आम है और उससे उन हदीस की तखसीस हो गई जिसमें उन औकात में नमाज पढ़ने से मना किया गया है। यही कौल इमाम अहमद का है और बाज़ों ने कहा नमाज पढ़े जब तक सूरज ना निकले या डूब ना जाए, और ये कौल हनफिया का है क्योंकि बुखारी ने इब्न उमर से रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज का किनारा निकले तो नमाज में देर करो यहाँ तक कि सूरज ऊंचा हो जाए, और जब सूरज का किनारा गायब हो जाए तो नमाज में देर करो यहाँ तक कि बिल्कुल गायब हो जाए। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नींद की वजह से या भौले से जिसकी नमाज रह गई। हदीस नंबर 696। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 55 684 सनन अबी दाऊद अलसलात 11 442 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 17 178 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 51 614 तहफ़ा अल-अशराफ 1430 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 311 24326726928 सही। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नींद की वजह से या भौले से जिसकी नमाज रह गई। हदीस नंबर 697। तर्जुमा अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा खैबर से वापस लौटे तो रात में चलते रहे, यहाँ तक कि जब नींद आने लगी तो रात के आखिरी हिस्सा में आराम के लिए उतर गए और बिलाल से कहा, आज रात हमारी निगरानी करो। चुनाचा बिलाल को जितनी तौफीक हुई इतनी देर नमाज पढ़ते रहे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम सोते रहे। जब फजर का वक्त करीब हुआ तो बिलाल ने मशरिक़ की जानिब मुँह करके अपनी सवारी पर टेक लगा ली। उसी टेक लगाने की हालत में इनकी आँख लग गई, ना तो वो जागे और ना सहाबा किराम में से और कोई, यहाँ तक कि इन्हीं धूप लगी तो सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और घबरा कर फरमाया, बिलाल। बिलाल ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, जिसने आपकी जान को रोके रखा उसी ने मेरी जान को रोक लिया। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे चलो। सहाबा किराम अपनी सवारियों को लेकर कुछ आगे बढ़े। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने नमाज के लिए इकामत कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी कर ली तो फरमाया, जो शख्स कोई नमाज भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अक़िमिस सलात लज़करी नमाज उस वक्त कायम करो जब याद आ जाए। सूरत ता 14। रावी कहते हैं कि इब्न शहाब इसको लज़करी के बजाय ललज़करी पढ़ते थे। 2 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 55 680 सनन अबी दाऊद अलसलात 11 435 तहफ़ा अल-अशराफ 13326 वक़द आखिर जा
सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफ़सीर ता 21 3163 सनन अल-नसाई अल-मबाक़ियत 53 620 मौता इमाम मालिक वक़ूत अल-सात 625 सही। वज़ाहत 1 यानी मैं भी नींद की गिरफ्त में आ गया और मुझ पर नींद भी तारी हो गई। 2 मशहूर क़रात आक़म अल-सलात लज़करी ता 14 ही है मज़कूरा जगह से सवारीन को हानक ले जाने और कुछ दूर पर जाकर नमाज पढ़ने की तवाविल में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इस वजह से किया था ताकि सूरज ऊपर चढ़ आए और वो वक्त ख़त्म हो जाए जिसमें नमाज पढ़ने की मुमानत है। उनके नज़दीक छोटी हुई नमाज भी उन औक़ात में पढ़नी जायज़ नहीं, लेकिन सही कौल ये है कि छोटी हुई नमाज की क़ज़ा हर वक्त जायज़ है। ममनू औक़ात में नमाज अदा करने की मुमानत नवाफिल के साथ ख़ास है। मालिक, औज़ाई, शाफ़ई और अहमद बिन हम्बल वगैरह आइमा किराम का यही मज़हब है। उन लोगों के नज़दीक इसकी सही तावील ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह नमाज पढ़ना नहीं चाहते थे जहाँ लोगों को गफलत व नसियन लाहक़ हुआ हो। अबू दाऊद की एक रिवायत में तहुलुन मकानकम अलज़ी आसाबतकम फ़िया अल-गफ़लत, इस जगह से हट जाओ जहाँ पर तुम गफलत का शिकार हो गए थे, फरमाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी वजह बयान फरमा दी है। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब नींद की वजह से या भौले से जिसकी नमाज रह गई। हदीस नंबर 698। तर्जुमा अबू कतादा से रिवायत है कि लोगों ने नींद की वजह से अपनी कोताही का जिक्र छेड़ा तो इन्होंने कहा, लोग सो गए यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद में कोताही नहीं है, कोताही बेदारी की हालत में है, लिहाजा जब कोई शख्स नमाज भूल जाए या इससे सो जाए तो जब याद आए पढ़ ले और अगले रोज़ इसके वक्त में पढ़ ले। एक अब्दुल्लाह बिन रबा कहते हैं कि मुझे ये हदीस बयान करते हुए इमरान बिन हसीन ने सुना तो कहा, नौजवान ज़रा गौर करो तुम कैसे हदीस बयान कर रहे हो। इस हदीस के वक्त में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। वो कहते हैं कि इमरान बिन हसीन ने इसमें से किसी भी बात का इनकार नहीं किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सात 11 437 तहफ़ा अल-अशराफ 12089 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 55 681 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 16 177 सनन अल-नसाई अल-मबाक़ियत 53 618 मसनद अहमद 5/305 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस का मानी ये है कि जब याद आए या सोने के बाद जागते ही उसी वक्त नमाज पढ़ ले और दूसरे दिन कोशिश करे कि नमाज को वक्त ही पर पढ़े, नमाज से सुस्ती की आदत ना डाले। अगरचे ज़ाहिर लफ्ज़ से ऐसा लगता है कि जागने के बाद पढ़े और दूसरे दिन इसके वक्त में भी पढ़े, लेकिन इसका कोई कायल नहीं कि नमाज 2 बार पढ़ ली जाए। नीज़ जो मानी हमने बताया है उसकी तायीद सननदार क़तनी की एक रिवायत से भी होती है। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब अज़र और मजबूरी में नमाज का वक्त। हदीस नंबर 699। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरज के डूबने से पहले असर की एक रकत पाली उसने असर की नमाज पाली, और जिसने सूरज निकलने से पहले फजर की एक रकत पाली तो उसने फजर की नमाज पाली। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मबाक़ियत 28 579 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 30 607 तहफ़ा अल-अशराफ 12206 13636 14216 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-सलात 5 412 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 23 186 सनन अल-नसाई अल-मबाक़ियत 10 518 28 551 मौता इमाम मालिक वक़ूत अल-सलात 1 5 मसनद अहमद 225426 सफ़र 28234829946247 सनन अल-दारमी अल-सलात 22 1258 सही। वज़ाहत 1 यानी इसकी वजह से वो इस काबिल हो गया कि इसके साथ बाकी और रकतें मिला ले, इसकी ये नमाज अदा समझी जाएगी, क़ज़ा नहीं। ये मतलब नहीं कि ये रकत पूरी नमाज के लिए काफ़ी होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि नमाज के दौरान सूरज निकलने से इसकी नमाज फासद हो जाएगी, वो कहते हैं कि इस रिवायत का मतलब ये है कि अगर उसे इतना वक्त मिल गया जिसमें वो एक रकत पढ़ सकता हो तो वो नमाज का अहल हो गया और वो नमाज इस पर वाजिब हो गई। मसलन बच्चा ऐसे वक्त में बालिग हुआ या हाइज़ा हीज़ से पाक हुई या काफिर इस्लाम ले आया कि वो वक्त के अंदर एक रकत पढ़ सकता हो तो वो नमाज इस पर वाजिब हो गई। लेकिन अबू दाऊद की हदीस रकम 517 से जिसमें फ़लैतम सलाता के अल्फाज आए हैं इस तावील की नफ़ी हो रही है। सनन इब्न माजा किताब नमाज का बयान बाब अज़र और मजबूरी में नमाज का वक्त। हदीस नंबर 700। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरज निकलने से पहले फ़जर की एक रकत पाली उसने फ़जर की नमाज पाली, और जिसने सूरज डूबने से पहले असर की एक रकत पाली उसने असर की नमाज पाली।
تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 30-609 سنن النسائی المواقعیت 27-552 تحفہ الاشراف 16705 وقد آخر جا مسند احمد 6/78 صحیح